जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। म्यांमार से नहीं लगती है। म्यांमार में वर्तमान में सेना की सरकार है। उन्होंने आंग सान सू की सरकार को हटाकर सेना ने कब्जा कर लिया है पूरे म्यांमार पर। अभी वर्तमान में वहाँ विद्रोह हो रहा है सेना के बीच में और वहाँ कुछ संगठनों के बीच में। तो उसी को मद्देनजर देखकर यहाँ प्रश्न ये बन रहा है। प्रश्न और क्या क्या बन सकते हैं इससे, यहाँ समझ लीजिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। तो कौन कौन से राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं, उसके पहले ये समझ लेते हैं हम लोग कि FMR क्या है। FMR ये भी प्रश्न बन सकता है। FMR फ्री मूवमेंट ऑफ रिजिम, ये क्या है? फ्री मूवमेंट रिजिम 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और म्यांमार के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत ये लागू किया गया 2018 में, जिसके तहत दोनों देशों के तटवर्ती राज्य हैं, वहाँ के लोग 16 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर? तो IVR कोड के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 16 किलोमीटर तक बिना किसी कागजात के यानी कि पासपोर्ट या फिर बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी कागजात के यानी कि बिना किसी पासपोर्ट या वीज़ा के अंदर तक 16 किलोमीटर अंदर तक आ जा सकते हैं बिना किसी कागजी कार्रवाई के। तो ये इसे कहते हैं फ्री मूवमेंट रिजिम, FMR। इसे शॉर्ट में कहते हैं FMR। तो क्वेश्चन में ये बन सकता है कि F क्या है, M क्या है, तो ये शॉर्ट फॉर्म भी, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। तो कौन कौन से राज्य जो सीमा बनाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। म्यांमार और इंडिया के बीच जो समुद्री सीमा है कितनी लंबी है? तो 1643 किलोमीटर है। 1643 किलोमीटर। IVR कोड के लिए भी ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि करंट पे ये अभी क्वेश्चन बन रहा है, इससे करंट का मामला ही है। तो 1643 किलोमीटर है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से कितना किलोमीटर, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश की कितनी लंबी सीमा म्यांमार के साथ टच करती है? तो 520 किलोमीटर, सबसे लंबी सीमा इसी की टच करती है, 520 किलोमीटर। नागालैंड की कितनी है? तो 215 किलोमीटर, 215 किलोमीटर। मणिपुर की कितनी है? तो 398 किलोमीटर, 398, 398 किलोमीटर, 398। मिजोरम की कितनी है? तो मिजोरम की 510 है, 510 किलोमीटर। तो सबसे लंबी जो सीमा तय करती है, सीमा बनाती है म्यांमार के साथ, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। ये प्रश्न यहाँ ध्यान रखिएगा। टोटल सीमा कितनी है, कितनी लंबी सीमा है? तो 1643 किलोमीटर है। और जो स्टेट है हमारे, और जो राज्य हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं, सीमा साझा करते हैं, कितने? तो 7 कंट्री हैं, 7 कंट्री हैं। कौन कौन से हैं? म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। तो इनकी सीमा कितनी लंबी है? सबसे लंबी सीमा किसकी है? तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है, 4096 किलोमीटर, जो कि भारत के साथ शेयर करती है। इतनी लंबी सीमा 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की। दूसरी पाकिस्तान की कितनी है? 3323 किलोमीटर, भारत के साथ सीमा साझा करती है। अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर सीमा साझा करती है। चीन की 3438, 3488 किलोमीटर चीन की। नेपाल की 1751, 1751 किलोमीटर। और भूटान की 699 किलोमीटर सीमा साझा करती है भारत के साथ। इस तरह से सभी हम लोग स्टेट का भी देख लिए, कंट्री का देख लिए, जो 7 कंट्री है भारत के साथ सीमा साझा करती है, इन 7 का हम लोगों ने देख लिया है। एक एक पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा, कौन कौन से स्टेट है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। FMR क्या है? तो फ्री मूवमेंट रिजिम। ये कब लागू हुआ था? 2018 में लागू हुआ था। अभी वर्तमान में म्यांमार और भारत के बीच वहाँ दीवार बनाई जा रही है, क्योंकि वहाँ से जो प्लान भी हो रहा है रखाइन वाले प्रांत से,
म्यांमार से मिजोरम की तरफ इंडिया की तरफ पलायन भी हो रहा है, उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने कड़ा रूप अपनाते हुए एफएमआर को ये खत रद्द कर दिया है। एफएमआर जो समझौता हुआ था इसे रद्द कर दिया है और वहाँ बैरिकेडिंग की जा रही है, दीवार बनाई जा रही है, तार की और दीवार की, पक्की दीवार भी और तार की भी दीवार बनाई जा रही है जिससे कि आवाजाही को रोका जा सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणुक भार क्या होगा? मानी कि एटॉमिक वेट पूछ रहा है क्वेश्चन में, एटॉमिक वेट क्या होगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और यहाँ पे बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो परमाणु एटॉमिक वेट किससे मेजर करते हैं? तो सेंटर से ही मेजर होता है। सेंटर में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसको हम लोग प्लस करते हैं, दोनों की संख्या को मिलाकर एटॉमिक वेट को मेजर किया जाता है। और बाहर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, इससे एटॉमिक नंबर को मेजर किया जाता है, एटॉमिक नंबर का। तो एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा? दोनों को प्लस करने से 22 हो जाएगा, 22, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये यहाँ से आप लोग हेल्प पहुँचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का सबसे बलशाली पेशी कौन सा है? ऑप्शन ए भुजा, ऑप्शन बी जांग, ऑप्शन सी जबड़ा, ऑप्शन डी हृदय। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जबड़ा हमारे शरीर का सबसे मजबूत पेशी तंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर में पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला गया था। कब खोला गया था? तो 2018 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राजवंश में सबसे निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा? ऑप्शन ए चालुक्य वंश, ऑप्शन बी पल्लव वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट वंश। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवाहन वंश सबसे पुराना राजवंश है। ऑप्शन में जो दिया हुआ उसके अनुसार से, वैसे अगर देखा जाए सबसे पुराना राजवंश हर्यक वंश है, परंतु ऑप्शन के अनुसार सातवाहन वंश है। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा, सिमुक ने की थी सातवाहन वंश की स्थापना। सातवाहन वंश कब था? तो सातवाहन वंश मौर्य वंश के पतन होने के बाद जो शुंग वंश हुआ, शुंग वंश के बाद कन्नव वंश हुआ, उसके बाद सातवाहन वंश आया था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, जिसे कि आंध्र भी कहते हैं, सिमुक को आंध्र भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, आंध्र भी कहते हैं। और सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था गौतमी पुत्र सतकर्णी था। गौतमी पुत्र सतकर्णी सबसे प्रतापी राजा था। और सबसे जो बड़ा शासक, प्रश्न एक बनता है कि सबसे बड़ा शासक कौन था? तो हाल, याद रखिएगा, हाल, उसका नाम था हाल। सबसे बड़ा राजा। अब प्रतापी राजा का प्रश्न बनता है तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश की भाषा जो थी, राजकीय भाषा प्राकृत थी, प्राकृत, और लिपि जो थी ब्राह्मी लिपि थी, लिपि ब्राह्मी और भाषा राजकीय भाषा प्राकृत थी। और नासिक में अभिलेख एक पाया गया था जिसमें कि इन्हें अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया, अद्वितीय ब्राह्मण, नासिक अभिलेख से इनकी चर्चा भी मिलती है। चलिए, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।